और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग से खबर है, एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अब परीक्षा नए सिरे से होगी आयोजित। केवल वही आपको जानकारी के अनुसार बताए कि 3,83,097 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे जिन्होंने पहले दोनों पेपर्स दिए थे। नए अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। सितंबर 2026 में परीक्षा आयोजित होना संभावित है। 16 मई से 30 मई 2026 तक आवेदन संशोधन प्रक्रिया चलेगी। आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता की पात्रता 2021 और आवेदन की स्थिति के अनुसार ही होगी मान्य भी। पात्रता नियमों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने इसे लेकर जानकारी भी दी है और ये वाकई में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से आप तक पहुंचा रहे हैं। डिटेल में जानकारी लेंगे। शुभम जैन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शुभम, ये वाकई में बड़ी खबर है और ज्यादा डिटेल में बताइए, क्योंकि कहीं किसी तरीके से अभ्यर्थी में कंफ्यूजन ना हो। निरस्त हो गया है, अब आगे क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम्स होगा, कौन कौन सम्मिलित होगा, तो एक एक करके जरा डिटेल में बताइए इसे लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 थी वो आयोजित कराई गई थी, जिसके बाद जो ये भर्ती परीक्षा थी वो कहीं ना कहीं विवादों में रही थी। विवादों में रहने के चलते उसको निरस्त किया गया था और निरस्त करने के बाद आज आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने पूर्ण रूप से भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया और राज्य सरकार की एक अनुशंसा आई है। उसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया और अब जो परीक्षा है वो एक बार नए सिरे से जो है वो आयोजित होगी। लेकिन इसके अंदर केवल वही 3,83,097 जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे वो होंगे जिन्होंने दोनों पारियों के अंदर परीक्षा दी थी। इसमें खाली उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। हालांकि जब भर्ती परीक्षा वापस आयोजित होती है तो उसके फॉर्म जो होता है वो नए सिरे से निकलते हैं, लेकिन इसमें फॉर्म नहीं निकाले गए हैं, कोई वापस आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन हाँ, संशोधन प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें डाली गई और सितंबर 2026 के अंदर ये परीक्षा का आयोजन जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्तावित है। तो हो सकता है कि सितंबर के अंदर ये परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन 16 मई से 30 मई तक जो आवेदनों के अंदर जो प्रक्रिया है वो संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। खाली 3,83,097 जो अभ्यर्थी हैं वही इस परीक्षा के अंदर शामिल होंगे जिन्होंने दोनों पारियों की परीक्षा दी थी। जो परीक्षा रद्द हो गई उसके अंदर जो शामिल होते हैं, उम्र के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बीच के अंदर कोर्ट के अंदर भी फाइल हुई थी कि एज को लेकर के छूट मांगी गई थी, उन्हीं अभ्यर्थियों को अब इसके अंदर मौका दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर भी है और उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि एक बार उनको मौका जो सरकार है उसकी तरफ से दिया जाएगा और आयोग के द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके अंदर आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता 2021 के आवेदन की स्थिति के अनुसार ही मान्य होगी। ये भी एक बड़ा इसके अंदर रखा गया है। जो आयु उस टाइम पर थी 2021 के टाइम पर जब उन्होंने फॉर्म भरी वही आयु को उसके अंदर पात्र माना जाएगा और इसी के तहत ये पूरा जो प्रक्रिया है वो शामिल होगी। और ये पूरी जानकारी जो है वो आयोग के अध्यक्ष जो है UR साहू उन्होंने दी और 3 बजे एक बार फिर उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया है ताकि पूरी भर्ती परीक्षा को लेकर के स्थिति साफ हो। शुभम, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता, उसकी पात्रता क्या रहेगी और वो 2021 के अनुसार ही जो आवेदन की स्थिति के अनुसार थी वही मान्य होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विस्तार से बताओ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब अभी 1 महीने पूर्व ही जो एसआई भर्ती परीक्षा है जो नई वाली थी वो हुई है, जिसके अंदर जो भर्ती परीक्षा के अंदर कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आया था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगा करके तुरंत उस पर इमरजेंसी जो थी एक फैसला सुनवाया गया था, जिसके अंदर आयु की छूट जो है उसको लेकर के रिट लगाई गई थी। तो कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट था सर्वोच्च न्यायालय उसने भी यही कहा था कि जो आयु के लिए जिन्होंने पिटीशन दायर की खाली उनको इस भर्ती में बैठने की छूट दी जाएगी। लेकिन जो लोग उस पिटीशनर के जान नहीं पाए थे, जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचे थे, उनको निराशा जो थी वो कहीं ना कहीं हाथ लगी थी। लेकिन अब वो निराशा दूर रहेगी। जिन्होंने वो भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल हुए थे, जिन्होंने दोनों पारी की परीक्षा दी थी, तो वही परीक्षार्थी इसके अंदर परीक्षा के अंदर शामिल होंगे। एज की कोई बात ही नहीं आती। जो उस टाइम पर 2021 के अंदर आयु की सीमा थी वही उसको मान्य रहेगा और जो आयु और आरक्षण की जो शैक्षणिक योग्यता है ये तीनों चीजों को 2021 भर्ती के तहत ही मान्य दिया गया है। कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, खाली संशोधन जो है अपने फॉर्म के अंदर वो इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात उन अभ्यर्थियों के लिए ये है कि 3,83,097 जो अभ्यर्थी हैं कि उनको एक बार फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि आयु के चलते उनकी कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी एज लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी थी, वो इस परीक्षा से वंचित हो सकते थे, उनका भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन सरकार ने और आयोग ने इस बारे में सोचा और उसके बाद एक गहन चर्चा बिल्कुल जो सोच थी राज्य सरकार की, जो अनुशंसा थी वो वाकई में साकार होती हुई नजर आ रही है। बहुत ही अहम ये जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। शुभम, बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए।